हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर यदि मैंने AIA PGT दिया हुआ है और मैंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया हूँ। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार कई बार AI PGT दे चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाए हैं। तो ऐसे बच्चों की हम बात करें तो वो बच्चे लोग क्या साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी को लेकर कुछ कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई पीजी कोर्स कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इग्नू में जो है एमए इन साइकोलॉजी होता है, या साइकोलॉजी आप जो प्रोनाउंस करना चाहते हैं, एमए इन साइकोलॉजी, MAPC नाम का कोर्स होता है इग्नू में। और ऑफ़िशियल जो वेबसाइट जो आप देख पा रहे होंगे, वहाँ जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में और कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ैक्ट डिटेल है, जो आपको ज़रूरी है, वो पूरा मैं इस वीडियो में बता दूँगा। कितने में होती है, कितना क्या प्रोसेस है, ठीक? तो हर कोई बच्चा जो पीजी करना चाहता है BHMS के बाद, यदि उन्हें AIA-PGT नहीं निकाल पा रहा है, तो ये MA साइकोलॉजी कर सकता है या MA साइकोलॉजी कर सकता है, ठीक? ये जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है, ठीक है? और ड्यूरेशन इसका होता है 2 साल का। 2 साल का कोर्स है, 2 साल में आपको कंप्लीट करना होता है। यदि 2 साल में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, आप किसी कारण से नहीं कर पाते, हो सकता है कि आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाया या पेपर निकल नहीं पाया, तो मैक्सिमम 4 साल की रिक्वायरमेंट ड्यूरेशन होता है। 4 साल में आपको कंप्लीट करना ही होता है। तो 2 साल का कोर्स है, मिनिमम 2 साल में आप कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 साल होता है। जो मीडियम है इसका इंग्लिश मीडियम में होता है। जो MA इन साइकोलॉजी जो है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में ही होता है, ठीक है? और इस कोर्स को करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स, मतलब कोई भी आपने यदि बैचलर डिग्री की हुई है, वो आप एलिजिबल हैं। यदि हम BHMS की बात करेंगे, तो BHMS वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? इसकी एज नो एज बार, मतलब उसमें आप एडमिशन कभी, आपकी एज की जो एडमिशन होती है वो ऐसी कोई एज नहीं होती, आप कभी भी इसको एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? 50 साल में, 40 साल में, 60 साल में, कोई भी एज में आप एडमिशन ले सकते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं, ठीक? आगे बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर। यदि हम MA साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल जो फ़ीस है 18,000, लगभग 18,600 रुपये, लगभग 18,600 रुपये की इसमें फ़ीस होती है। दोनों साल की कंप्लीट बात करें तो, ठीक है? इसमें थोड़ा 2-4-500 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 18,600 रुपये होती है, ठीक? आगे हम बात करेंगे सिलेबस की। जो इसमें जो है कोर्स जो है, एग्ज़ैक्टली आपका क्या है इसमें, 2 साल का होता है। तो फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो कोर्स है आपका, देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 6, इसमें आप देख पा रहे होंगे MPC 01, 001, 002, 003, 004, 005 और 006, ये थ्री पेपर हैं। MPC टोटल फर्स्ट ईयर में 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 6 पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है MPCL 007, ठीक है? जो 001 है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में है। लाइफ स्पैन साइकोलॉजी पे है, पर्सनालिटी थ्योरी एंड असेसमेंट पे है, एडवांस सोशल साइकोलॉजी पे है। फर्स्ट पेपर जो होता है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी है, स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी है। ये आपको फर्स्ट पेपर में मिलता है। जैसे हम सेकंड पेपर में जाते हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होती है, ये इसका आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 6 थ्योरी पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको ये कंप्लीट होगा, ठीक? और ये आप कंप्लीट करेंगे तब फिर आप जाएंगे सेकेंड ईयर में। अब जैसे आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए आपके पास ना 3 ग्रुप होते हैं और 3 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप आपको चूज़ करना पड़ेगा। 3 ग्रुप होते हैं, आपको जो चूज़ करना है, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। पहला ग्रुप फर्स्ट है, मतलब 3 में से कोई भी एक ग्रुप लेना है और उसको आपको एग्ज़ाम देना होगा। पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं तो जब क्लिनिकल साइकोलॉजी आप लेते हैं सेकेंड ईयर में, तो इसमें आपको 4 पेपर होंगे। जैसे देख रहे हैं MPCE 11, 12, 13, 14 दिख रहा है आपको। इसमें है
साइकोपैथोलॉजी है, साइको डायग्नोस्टिक है, साइकोथेरापेटिक मेथड्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकम इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी है। ये 4 इम्पॉर्टेंट पेपर होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आपका पहला ग्रुप है। फिर इसमें इंटर्नशिप होगी आपकी, 15वां नंबर देख पा रहे हैं, और प्रोजेक्ट मतलब आपको एक डिसर्टेशन वर्क बनाना पड़ेगा और वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। फर्स्ट ईयर में 6 पेपर थे, एक प्रैक्टिकल था, इसमें 4 पेपर हैं, इंटर्नशिप करना है, आपको डिसर्टेशन बनाना है। तो ये ग्रुप ए है, आपको ये लेना है। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप बी ले सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी आप ले सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में आपका जो है इसमें भी 4 पेपर होंगे, ठीक है। MPCE 21, 22, 23, 24, ठीक है। काउंसलिंग साइकोलॉजी है, असेसमेंट इन द काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, इंटरवेंशन इन द काउंसलिंग है, और प्रैक्टिकम इन द काउंसलिंग साइकोलॉजी है। ये आपके 4 पेपर होंगे। इसमें भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप मतलब किसी हॉस्पिटल में या किसी जो साइकोलॉजी वाले डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जो है वहाँ पर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, खासकर हॉस्पिटल में आपको करनी पड़ती है इसमें, एंड फिर इसमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ग्रुप ए ले लें या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी ले लें। थर्ड होता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आपके 3 पार्ट हैं। इसके भी 4 पेपर होंगे आपके, ठीक है। MPCE 31, 32, 33, 34 4 पेपर हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकम इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये 4 पेपर आपके होंगे। इसमें भी आपको इंटर्नशिप करना है एंड प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है। तो ये आप 3 जो सेकेंड ईयर में 3 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 2 ऊपर वाले ग्रुप बहुत अच्छे हैं। पहला तो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो आप ले लीजिए, बहुत ही सबसे टॉप में पहला ग्रुप है क्लिनिकल साइकोलॉजी। और सेकंड आप गाइडेंस वाला जो है काउंसलिंग वाली जो है वो आप सेकंड ग्रुप ले सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फर्स्ट ग्रुप में ही जाना चाहिए, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा एंड आपके नॉलेज को अपडेट करेगा पेशेंट को ट्रीट करने में। क्योंकि होम्योपैथी में जो आप मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, मेंटल बिहेवियर लेते हैं, और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को तो एज अ होल आप जब ट्रीट करते हैं तो वहाँ के लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी पे जाना चाहिए, बहुत हेल्प करती है। काउंसलिंग वाला पार्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिशन। एडमिशन जो है जनवरी सेशन में स्टार्ट हो चुका है। 31 जनवरी लास्ट डेट है इसको ज्वाइन करने का। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, सब ऑनलाइन करना होता है। जो ऑनलाइन सेंटर्स आपके बने हुए हैं वहाँ जाकर आप इसको कर सकते हैं। और 31 जनवरी लास्ट डेट है अभी के टाइम में, आज की बात करें तो अभी आपके पास 1 महीना करीब है आज से, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जब आप इसकी फ़ीस पे करेंगे तो उसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर के एड्रेस में आता है। जो भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा आपको इग्नू प्रोवाइड करता है। उस जो आपने कोर्स का पैसा दिया उसी कोर्स के पैसे में आपको पूरा का पूरा कोर्स देता है। घर आप उसको ला सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो आपके घर ही आ जाएगा। और यदि घर नहीं आता है, बाई चांस घर नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो स्टडी सेंटर्स हैं या जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया था वहाँ जाके आप बात करेंगे तो आपको वो बुक्स वहाँ से मिल जाएंगी। नहीं तो आपके घर में प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे तो आपके घर में एड्रेस में मैं पूरी की पूरी बुक आ जाती हैं। उसको ही पढ़ के फिर आपको एग्ज़ाम देना, और इतनी क्वालिटी वाला कंटेंट होता है उसमें, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी बुक्स होती हैं। आगे बात करते हैं स्कोप। इसका जो स्कोप है बहुत जगह है। पहले तो यदि आप होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं कम्युनिटी रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, साइकेट्रिक असिस्टेंट बन सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के असिस्टेंट बन सकते हैं या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकेट्रिक ट्रिक टेक्नीशियन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, चाइल्ड सपोर्ट स्पेशलिटी में वर्क कर सकते हैं, डे केयर सेंटर का सुपरवाइजर बन सकते हैं, ठीक है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, रिसर्च एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वोकल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बन सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वर्क कर सकते हैं, सेंटर्स में वर्क कर सकते हैं, चाइल्ड यूथ गाइडेंस सेंटर में काम कर सकते हैं, डिफेंस फोर्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल है, और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर। आज के ज़माने की लाइफ इतनी टफ है, टेंशन वाली है, स्ट्रेस वाली है,
तो हर जगह ये बता दूँ मैं आपको काम पड़ता है, हर जगह साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये आप वहाँ जाकर इसे जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं, आपको ये करना होगा। सैलरी जो है 4 लाख से 5 लाख पर एनम मिलती है और आपका नॉलेज अच्छा होगा तो ये आपकी इंक्रीज़ हो, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोप है अभी के टाइम में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एंड आप प्राइवेटली भी आप कर सकते हैं। मैंने खुद क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है, ठीक है? और बहुत ही इफ़ेक्टिव है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में है। स्टार्टिंग में जब मैं नया-नया बीएचएमएस किया था और मैंने ये किया हुआ था, तो कुछ टाइम में एक स्कूल में कहना चाहिए वर्क करता था इसके लिए, साइकोलॉजी के रूप में, गाइडेंस का काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग के लिए मैं वहाँ था और अच्छी सैलरी पे करते थे, स्टार्टिंग में ही समझ जाइए, बहुत अच्छा पे करते थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये कर सकते हैं होम्योपैथी वाले बच्चे जिन्होंने एआईपीजीटी नहीं किया है, इसके बेस पे भी आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, ये आप याद रखें। गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी जॉब कर सक निकलती है। इसके बाद आप इसके पीएचडी कर लेंगे आप, तो इसके बाद आप असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में बन सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए, एसोसिएट बनने के लिए, टीचिंग करने के लिए आपको पीएचडी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से ये आप साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं और उसमें जो सेकंड ईयर में जो ग्रुप बताए थे उसमें से कोई भी एक ग्रुप जॉइन करके अपने लेवल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक?